ऐसा प्रोजेक्ट करने वाले हैं कवर जो वेस्ट दिल्ली में है, जिसका नाम है टार्क कैलासा। ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑलमोस्ट सेंट्रल दिल्ली में आ रहा है, जहां से आप सीपी और साउथ दिल्ली जैसी लोकेशन सिर्फ 15 to 20 मिनट्स में कनेक्ट कर सकते हो। 6 एकर्स का लैंड पार्सल के साथ ये प्रोजेक्ट आ रहा है विद 5 टावर्स। राइट नाउ आई एम इन एक्सपीरियंस सेंटर ऑफ टार्क कैलासा। लेट्स गो इन एंड एक्सप्लोर द प्रोजेक्ट। कम। Thank you. तो गाइज अब हम पहुंच गए हैं एक्सपीरियंस सेंटर ऑफ टार्क कैलासा में। नाउ वी विल एक्सप्लोर द प्रोजेक्ट। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द बिल्डर। सो गाइज, टार्क हैज अ लेगेसी ऑफ 50 years approximately. This is a listed company and they have delivered a project recently which is on Bijwasan Road opposite Pushpanjali Farms, जिसका नाम है टार्क त्रिपुंद्रा। And now they are coming up with टार्क कैलासा. This is the model of the project. Now I will tell you about the model. 6 एकर्स का लैंड पार्सल है फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर एंट्रेंस की बात करें तो पटेल रोड से यहाँ से प्रोजेक्ट के 2 एंट्रेंसेस हैं। ये 84 मीटर वाइड रोड है। अच्छा, प्रोजेक्ट में इन्होंने क्या किया है, रेजिडेंट्स के लिए और सर्विस पीपल के लिए 2 सेपरेट एंट्रेंसेस रखी हैं। यू कैन सी। तो एंट्री के बाद अगर आप राइट की तरफ आ जाते हो तो देयर इज अ वे टू गो टू क्लब ड्रॉप ऑफ एरिया, और यहीं से बेसमेंट का रास्ता भी जा रहा है इधर से। देन अगर आप आगे आ जाते हो तो यहाँ पे आपको टावर 3, 4 एंड 5 के ड्रॉप ऑफ एरियाज मिल जाते हैं। एंड देन यू कैन टेक अ यू टर्न एंड यू कैन गो टू द बेसमेंट। बेसमेंट पूरा इंटरकनेक्टेड है नीचे से, तो कहीं से भी आप एंटर करके कहीं से भी एग्जिट कर सकते हो। दीज आर द ड्रॉप ऑफ एरियाज। सो दे हैव 3 लेवल ऑफ बेसमेंट एंड 4.5 BHK वाले यूनिट्स को दे आर गिविंग 3 कार पार्किंग्स टू ईच यूनिट। 3.5 BHK के लिए दे आर गिविंग 2 कार पार्किंग्स टू ईच यूनिट। और पेंट हाउसेस की अगर बात करें तो दे आर गिविंग 5 कार पार्किंग्स। सो लैंडस्केप की अगर बात करें, सबसे पहले तो जब आप एंटर करते हो आप देखते हो कि साइड में हर जगह आपको ग्रीन एरियाज बहुत सारे मिलेंगे। एक्चुअली इनका जो लैंड पार्सल है उसका 70% इज द ग्रीन एरिया। सिर्फ 30% में ही इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है। सो दिस इज द वे टू गो टू द बेसमेंट। और यहाँ से आगे आपका व्हीकुलर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और इससे आगे दिस इज द किड्स प्ले एरिया। तो बेसिकली प्रोजेक्ट के अंदर जो व्हीकल मूवमेंट है दैट इज पेरिफेरल व्हीकल मूवमेंट। सो गाइज, दे हैव 5 टावर्स। दिस इज टावर 1, टावर 2, और पीछे जो जॉइंट टावर्स हैं दीज आर टावर 3, 4 एंड टावर 5। ठीक है, तो टावर 1 और 2 इनके जो हैं ये 4.5 BHK हैं। दीज आर 4 टू द कोर। और पीछे वाले जो टावर हैं 3, 4 एंड 5 ये 3.5 BHKs हैं। दीज आर 2 टू द कोर। हर एक टावर G+34 का है। 3.5 BHK में दे हैव 2 साइजेस अवेलेबल, 3440 स्क्वायर फीट एंड 3685 स्क्वायर फीट। टावर 3, 4 एंड 5 में जो आप देख रहे हो, जो बीच वाली यूनिट्स हैं दोज आर 3440 स्क्वायर फीट, और कॉर्नर वाले यूनिट्स जो हैं दोज आर 3685 स्क्वायर फीट। 4.5 BHK में द साइज इज 4247 स्क्वायर फीट। के अलावा दे आल्सो हैव पेंट हाउसेस। टावर 1 और टावर 2 में दे हैव ट्रिप्लेक्स पेंट हाउसेस, और टावर 3 एंड टावर 5 में दे हैव सिंप्लेक्स पेंट हाउसेस। टावर्स की अगर बात करें, हर एक टावर में दे हैव अ डबल हाइटेड टावर लॉबी विद कॉन्सियर्ज सर्विसेज अवेलेबल 24/7। 19th फ्लोर पर दे हैव अ रेफ्यूज एरिया। यू कैन सी दिस ग्रीन एरिया। और रेफ्यूज एरिया में भी इन्होंने क्या किया है, काफी सारी एमिनिटीज बना दी हैं और ग्रीन एरियाज बना दिए हैं। देयर आर मैनी सिटिंग एरियाज, देयर इज योगा रूम, देयर इज मेडिटेशन हॉल एंड ऑल। तो बहुत सारी एमिनिटीज इन्होंने रेफ्यूज एरिया में भी बना दी है। इफ आई टॉक अबाउट द लिफ्ट्स, तो दे आर गिविंग यू प्राइवेट लिफ्ट लॉबी कॉन्सेप्ट। हर एक अपार्टमेंट के साथ 2 प्राइवेट लिफ्ट्स और लॉबी ये लोग दे रहे हैं। उसके अलावा दे ऑल्सो हैव 2 सर्विस लिफ्ट्स अवेलेबल इन ईच टावर। एल्स यू कैन सी प्रोजेक्ट के जस्ट आगे दिस ग्रीन एरिया, ये 2 एकर्स का ग्रीन एरिया है DMRC का, जो स्पेशली टार्क वालों ने लीज पे लिया है इसकी ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए। उसके अलावा हियर यू कैन सी
सी अनदर ग्रीन एरिया, ये DDA का 4 एकर्स का ग्रीन एरिया है। इसको भी टार्क वालों ने लीज पे लिया है स्पेशली ग्रीनरी को मेंटेन करने के लिए, सो दैट आपको बैल्कनी से ग्रीन व्यू मिल सके। बैल्कनी से आपको हर तरीके का व्यू यहाँ पे मिलेगा, डिपेंड्स ऑन द यूनिट। जैसे कि ग्रीन एरियाज का व्यू तो आपको मिलेगा ही, उसके अलावा कुछ यूनिट से आपको सेंट्रल ग्रीन एरिया का व्यू मिलेगा, पीछे की तरफ वाले यूनिट से आपको सिटी का व्यू मिलेगा। तो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस कि आपको किस तरीके का व्यू चाहिए। सो डायरेक्शंस की अगर बात करें तो ये नॉर्थ साइड रहेगी इस तरफ। तो यानी कि अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको चाहिए होता है कि उनके अपार्टमेंट में ज्यादा धूप ना आए, तो नॉर्थ की तरफ सनलाइट कम आती है। तो अगर आप इस तरफ के और इस तरफ के कुछ बैल्कनीज को देखो तो इधर सनलाइट नहीं आएगी। उसके अलावा दिस इज साउथ, यानी कि अगर आप इस तरफ वाली यूनिट्स लेते हैं, ये वाली बैल्कनी से आपको लाइक प्रॉपर सनलाइट मिलेगी। उसके अलावा दिस इज ईस्ट, यानी कि इस तरफ वाले जो अपार्टमेंट्स हैं उन्हें सनराइज वाली धूप मिलेगी। कुछ लोगों को सनराइज की धूप आई ये चाहिए होता है। उसके अलावा दिस इज वेस्ट, सनसेट वाली धूप अगर किसी को पसंद है तो यू कैन एंजॉय द सनसेट व्यू फ्रॉम दीज बैल्कनीज। तो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस यू कैन चूज कि आपको कौन सा अपार्टमेंट चाहिए, कौन सी यूनिट चाहिए। फसाड की अगर बात करें तो ग्लास का रेलिंग होगी, ठीक है, ग्लास के विंडोज होगी। तो बेसिकली यू कैन से कि ग्लास और कंक्रीट का मिक्स फसाड ये लोग दे रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लब हाउस। गाइस दे आर कमिंग अप विद वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब हाउस ऑफ NCR, जिसका साइज है 1.70 लाख स्क्वायर फीट। इट्स अ ह्यूज क्लब हाउस। 3 लेवल का इनका क्लब है। दे हैव ऑल द एमिनिटीज, वन बाय वन आई विल टेल यू ईच एंड एवरी एमिनिटी दे हैव। सबसे पहले यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल, ओलंपिक साइज का ये स्विमिंग पूल दे रहे हैं सेंटर में। उसके अलावा दे हैव किड स्विमिंग पूल, दे हैव हाफ ओलंपिक साइज ऑफ इंडोर टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल, और आउटडोर पूल भी आपका टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा। उसके अलावा दे ऑल्सो हैव हॉट एंड कोल्ड जकूजी अवेलेबल। तो क्लब का स्ट्रक्चर इनका कुछ ऐसा है कि इनका 3 लेवल का क्लब है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर पे, जिसमें सारे टावर्स को इन्होंने अंदर से कनेक्ट कर दिया, यानी कि किसी भी टावर से किसी भी टावर तक यू कैन गो इजीली। उसके अलावा थर्ड फ्लोर पे इन्होंने स्पेशली ग्रीन एरिया क्रिएट कर दिया है, एक वॉक टाइप का क्रिएट कर दिया है जो सारे टावर्स को कनेक्ट करता है। उसके अलावा टावर 3, 4 एंड 5 को कनेक्ट करते हुए इन्होंने इधर सेकेंड फ्लोर पर भी एक सीटिंग एरिया बना दिया है ब्यूटीफुल सा ग्रीन एरियाज के साथ। दे हैव ऑल द एमिनिटीज अवेलेबल। गाइज यू कैन सी हियर ऑन दिस वॉल दे हैव रेस्टोरेंट, दे हैव बॉलरूम, दे हैव बैंक्वेट हॉल। 250 से 300 पीपल का गैदर आप अरेंज कर सकते हो, इतना बड़ा बैंक्वेट हॉल है इनका। उसके अलावा दे हैव स्पोर्ट्स बार एंड कैफे, दे हैव लाइब्रेरी लाउंज, they have guest room, guest suites actually they have pool bar, they have mini theater, they have 10,000 square feet of gym, they have yoga room, they have specially created a gaming zone। जैसे मॉल्स में होता है ना बेसमेंट लेवल पे, they have specially created a gaming zone जहाँ पे आपको गोल्फ सिमुलेटर मिल जाएगा, आपको बॉलिंग एले मिल जाएगा, किड्स रूम आपको स्पेशली मिल जाएगा। ऑल्सो दे हैव बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वैश कोर्ट, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, पिकल बॉल कोर्ट, मल्टीपर्पज कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट एंड एवरीथिंग। वेलनेस में दे हैव टर्किश हमाम गाइस, जो अभी तक सिर्फ DLF कैमेलियाज में ही अवेलेबल था। उसके अलावा दे हैव सोना, दे हैव स्पा, दे हैव सलोन्स एंड एवरीथिंग। सो गाइस नाउ आई एम गोना टेल यू अबाउट द कंसल्टेंट्स व्हाट दे हैव इज। तो सबसे पहले इनके प्रिंसिपल आर्किटेक्ट जो है वो है AFW, यानी कि एंडी फिशर वर्कशॉप, विच इज अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी। और इन्होंने कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं इंडिया में भी, जैसे कि JW मैरियट बैंगलोर, वेस्टर्न पुणे, हिल्टन होटल बैंगलोर। उसके अलावा बात करते हैं लैंडस्केप डिजाइनर की, तो देयर लैंडस्केप इज डिजाइंड बाय शमा, विच इज अ थाईलैंड बेस्ड कंपनी। शमा ने भी बैंकॉक के कई बड़े प्रोजेक्ट्स डिजाइन किए हैं, जैसे कि वन सिटी सेंटर बैंकॉक, स्काई फॉरेस्ट एस्केप बैंकॉक एक्सेट्रा। एंड देयर कंस्ट्रक्शन पार्टनर इज सैम इंडिया। इन्होंने गवर्नमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्लैट्स, लखनऊ मेट्रो एक्सेट्रा। सो गाइज हियर यू कैन सी दिस इज द कंस्ट्रक्शन साइट विजिबल फ्रॉम द बैल्कनी, एंड यू कैन सी कितनी स्पीड से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आसपास में भी आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो आई कैन नॉट सी एनी हाई राइज, आसपास में सारे लो राइज हैं, यानी कि जब भी हाई राइज बनेगा तो आपको जो व्यू है वो ब्लॉक नहीं होगा। गाइज लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो यू कैन सी मेरे पीछे आपको मेट्रो लाइन तो दिख ही रही होगी। विद इन 300 मीटर्स ओनली यू कैन कनेक्ट विद कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन। विद इन 40 मिनट्स आप IGI एयरपोर्ट कनेक्ट कर सकते हो, और CP तो सिर्फ आप 15 मिनट्स में कनेक्ट कर सकते हो, और विद इन 10 to
to 15 मिनट्स आप पंजाबी बाग भी कनेक्ट कर सकते हो। सो अपार्टमेंट्स के अंदर दे आर गिविंग प्राइवेट लिफ्ट लॉबी कॉन्सेप्ट। यू कैन सी दिस लिफ्ट इसी तरीके से डिजाइन होके मिलेगी आपको, और हर एक अपार्टमेंट में एक नहीं बल्कि दो प्राइवेट लिफ्ट ये लोग दे रहे हैं। ऐसी ही लिफ्ट होगी, बस साइज थोड़ा सा बड़ा होगा। सो एज यू कम आउट ऑफ द लिफ्ट, दिस इज द प्राइवेट लॉबी जो आपको मिलेगी। यू कैन सी द एरिया, कितना बड़ा एरिया है, ठीक है। 2 प्राइवेट लिफ्ट्स आपको मिलेंगी, दिस वन एंड दिस वन, और इस लॉबी एरिया को आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे फ्लावर पॉट्स रख सकते हो, यहाँ पे कबर्ड्स डिजाइन कर सकते हो एंड एवरीथिंग। और ये एरिया बिल्कुल सेफ भी रहता है, सेफ्टी इश्यू नहीं होता है, क्योंकि आपको एक एक्सेस कार्ड दिया जाता है जो सिर्फ आपके और आपके फैमिली मेंबर्स के पास होता है। जब आप लिफ्ट में वो कार्ड लगाते हो तब वो आपके ही फ्लोर पर खुलता है और ग्राउंड फ्लोर पे खुलता है। सो कार्ड की वजह से देयर इज सेफ्टी ऑल्सो, ठीक है। ये अनदर सेफ्टी पॉइंट होता है कि यहाँ पे आपको दरवाजा मिलेगा टू गो टू योर अपार्टमेंट, ठीक है, जहाँ पे स्मार्ट लॉक लगा हुआ मिलेगा। उसके अलावा वीडियो डोर फोन भी आपको लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। यानी कि आप फोन से ही यू कैन एक्सेस के गेट पर कौन है, यू कैन सी एंड यू कैन जस्ट अनलॉक और लॉक द डोर एज वेल। सो यहाँ से जब आप अंदर जाते हो, कम आई विल शो यू द अपार्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल डोर, कितना अच्छा डिजाइन है। तो एज यू कम इन द अपार्टमेंट, सबसे पहले तो एंटर करते ही यू कैन सी दिस एरिया। नेचुरल सनलाइट के लिए इन्होंने बेसिकली एक शाफ्ट ये बनाया है जो एक्सेसिबल नहीं होगा अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए। दिस विल बी अ शाफ्ट एरिया बेसिकली, जहां से आपको प्रॉपर नेचुरल लाइट आएगी आपके अपार्टमेंट के अंदर। इस प्रोजेक्ट के जो अपार्टमेंट्स हैं हर चीज वास्तु कॉम्प्लाइंट है। सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। ये काफी शुभ माना जाता है वास्तु के अकॉर्डिंग कि आप एंटर करते हो और एंटर करते ही आपके घर में अगर नेचुरल लाइट है तो वो काफी शुभ माना जाता है। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे इन्होंने डिजाइन किया है कि इस तरफ इन्होंने अलग से गेस्ट रूम बनाया है, बीच में लिविंग डाइनिंग एरिया है और उस तरफ फैमिली के लिए बाकी के 3 रूम्स हैं। सो दिस इज द सैंपल अपार्टमेंट ऑफ 4.5 BHK with the size of 4,247 square feet. One by one, I will show you each and every part of this apartment. So let's start from here. अपार्टमेंट में एंटर करते ही सबसे पहले लेफ्ट साइड में गेस्ट रूम बना हुआ है। This is the guest room. रूम के अंदर आपको 4 सीलिंग वर्क हुआ मिलेगा, उसके अलावा स्मार्ट फैंस लगे हुए मिलेंगे, इंजीनियर्ड वुडन फ्लोरिंग मिलेगी आपको एंड विद अटैच्ड बैल्कनी। इसी तरीके से नेचुरल लाइट आएगी रूम के अंदर। उसके अलावा गेस्ट रूम से अटैच्ड यू हैव अ वॉशरूम ऑल्सो। वॉशरूम इज देयर एंड दिस इज द कबर्ड जो आपको एज इट इज बना हुआ मिलेगा। यू कैन सी as it is covered you will get, and also you will get a fully loaded washroom. Mirror के अलावा everything will be the same. As you come out of this room, ये आ जाता है आपका लिविंग डाइनिंग एरिया। दिस इज द लिविंग एरिया एंड दिस इज द डाइनिंग एरिया। यू कैन सी द साइज, आई वुड से कि बहुत अच्छा साइज ये लोग दे रहे हैं लिविंग डाइनिंग एरिया का। मतलब इतना बड़ा लिविंग एरिया बनाने के बाद भी, इतना बड़ा डाइनिंग टेबल लगाने के बाद भी आपके पास काफी स्पेस बचता है। और लिविंग डाइनिंग एरिया से अटैच्ड देयर इज अ बैल्कनी। सो दिस इज द बैल्कनी गाइज, 10 फीट वाइड बैल्कनी आपको मिल रही है अटैच्ड विद द लिविंग डाइनिंग एरिया। इट्स अ लॉन्ग रनिंग बैल्कनी। यू कैन सी यू कैन अरेंज मैनी सिटिंग एरियाज हियर, पूरा यहाँ से लेकर और पूरा वहां तक। दिस इज द सेम बैल्कनी विच वॉज अटैच्ड विद द गेस्ट रूम। दिस इज द गेस्ट रूम, देन और आगे जाके दिस इज अटैच्ड विद किड्स रूम। बैल्कनीज में दे हैव ईपे वुडन प्लैंक्स। एज यू कैन सी गाइस, काफी लॉन्ग लाइफ होती है इस वुड की। कितनी भी धूप हो, कितनी भी बारिश क्यों ना हो, लेकिन ये खराब नहीं होती है। इट हैज एन इंटरनल ड्रेनेज पॉइंट जिसकी वजह से बारिश में भी ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है अंदर ही फ्रॉम दीज एरियाज। आप ये स्लाइडर डोर्स को ओपन कर देते हो तो लिविंग डाइनिंग एरिया से अटैच्ड बैल्कनी के साथ बहुत बड़ा एरिया बन जाता है जहाँ पे आप अच्छे से एक गेट टुगेदर प्लान कर सकते हो। हर अपार्टमेंट में दे हैव दिस मॉनिटर जिससे आप घर की कई सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हो बिकॉज दे आर गिविंग होम ऑटोमेशन। आप इसके थ्रू सबसे पहले तो मेन डोर पे जो डिजिटल स्मार्ट लॉक है उसको एक्सेस कर सकते हो। वीडियो डोर फोन के थ्रू यू कैन सी कि दरवाजे पर कौन है। उसके अलावा कर्टेन से लेकर एसी तक ईच एंड एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल विद दैट। उसके अलावा यू कैन सी द AQI, यू कैन सी द टेम्परेचर एटसेट्रा। एल्स लिविंग डाइनिंग एरिया से अटैच्ड देयर इज अ पाउडर रूम। पाउडर रूम भी आपको एज इट इज मिलेगा, बस मिरर नहीं होगा
होगा और ये वॉलपेपर्स नहीं होंगे। यहाँ पे आप इजीली 8 सीटेड डाइनिंग टेबल लगा सकते हो एंड यहाँ से दिस इज अटैच्ड विद द किचन। किचन का साइज भी मैं कहूंगी काफी अच्छा ये लोग दे रहे हैं। यू कैन सी फुल्ली लोडेड एज इट इज किचन आपको मिलेगा। वॉट एवर यू जस्ट सी इन दिस किचन यू विल गेट इट एज इट इज। द कैबिनेट्स, द चिमनी, हॉब, माइक्रोवेव, ओवन, रेफ्रिजरेटर एंड एवरीथिंग। किचन से अटैच्ड यहाँ पे यू विल गेट दिस यूटिलिटी बैल्कनी और यूटिलिटी बैल्कनी का साइज देखिए आप एक बार। इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। यूजुअली यूटिलिटी बैल्कनी इतनी बड़ी नहीं मिलती है लेकिन लेंथ और विड्थ दोनों ही यूटिलिटी बैल्कनी के काफी अच्छे हैं। VRV एयर कंडीशनिंग और हीट पंप्स आपको लगे हुए मिल रहे हैं जो यहाँ पे यूटिलिटी बैल्कनी में प्लेस्ड होंगे। दिस इज द यूटिलिटी बैल्कनी अटैच्ड विद द यूटिलिटी रूम। कुछ ऐसा आपको यूटिलिटी रूम मिल जाएगा। Then you will get the washroom as it is. Utility room से just बाहर this is the another entrance of your home. Basically ये जो entrance है ये खुलती है service area में. So your servant can come from here और service people can come from here. जैसे अगर आपका कोई parcel आता है तो they can just come from here. जरूरी नहीं कि वो आपकी private lift lobby में आए. So this is the concept. So as you come out of the kitchen यहाँ से You will get this area. ये एरिया भी आपको मतलब अलग सा मिल रहा है जिसको आप अपने हिसाब से अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो। अगर आपके घर में किड्स हैं तो यू कैन मेक इट योर स्टडी रूम। उसके अलावा आप इसे अपना को-वर्किंग स्पेस बना सकते हैं और यू कैन यूज इट एज योर स्टोर रूम एंड ऑल दैट। और स्टडी रूम के जस्ट सामने दिस इज अनदर एरिया जहाँ पे आप अपना पूजा रूम बना सकते हो आई गेस। इन लिविंग डाइनिंग एरिया इन द किचन एंड इन द मास्टर बेडरूम यू विल गेट इटालियन मार्बल्स लाइक दिस। अपार्टमेंट की फ्लोर टू सीलिंग हाइट दे आर गिविंग इज 10.5 फीट। Another important thing what they have done is इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से डिजाइन है कि इन्होंने गेस्ट रूम उधर रखा है और बाकी के 3 रूम इधर रखे हैं, यानी कि एक फैमिली को और एक गेस्ट को एक अलग सेपरेशन दिया है इन्होंने टू मेंटेन योर प्रिवेसी। आप चाहो तो यहाँ पे एक दरवाजा भी लगा सकते हो, ठीक है। एज यू कम इन दिस इज द एरिया। यहाँ पे 3 रूम्स हैं आपके, वन बाय वन वी विल सी द बेडरूम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द जूनियर मास्टर बेडरूम। ये बैल्कनी दूसरी है एंड अगेन इस बैल्कनी का साइज भी काफी अच्छा है। इट्स अ 3-साइडेड ओपन अपार्टमेंट क्योंकि 3 साइड में इनके बैल्कनीज हैं। उसके अलावा कबर्ड्स आपको एज इट इज मिलेगी एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग वॉक इन क्लोजेट एरिया। ये वॉक इन क्लोजेट आपको एज इट इज बना हुआ मिलेगा। यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज विद अटैच्ड वॉशरूम। Again with engineered wooden flooring in the bedrooms. This is the another bedroom. सामने की तरफ this is the kids room. You can design it in the same way. ठीक है, और kids room की कबर्ड इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से डिजाइन की है। As it is कबर्ड आपको मिलेगी सेम डिजाइन। किड्स रूम से अटैच्ड भी इधर बैल्कनी है जो मैंने आपको लिविंग डाइनिंग एरिया से अटैच्ड दिखाई थी। दिस इज द सेम बैल्कनी अटैच्ड विद द किड्स रूम विद अटैच्ड वॉशरूम। As you come out of the kids room, on my left hand there is master bedroom. मास्टर बेडरूम में यू विल गेट इटालियन मार्बल्स। मास्टर बेडरूम में नेचुरल लाइट की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी और व्यू की भी, क्योंकि बेड से ही यू कैन सी देयर इज अ कॉर्नर विंडो, कॉर्नर स्लाइडर इन्होंने लगा के दिया है जहां से आपको इस डायरेक्शन का व्यू भी मिलेगा, इस डायरेक्शन का व्यू भी मिलेगा एंड ऑल्सो देयर इज अ ग्लास। यू कैन सी यहाँ का व्यू भी आपको मिलेगा। And now let me show you the balcony. So this is the balcony. It's a pillarless L-shaped balcony. You can see there is no pillar. And this balcony starts from here. You can see the length. काफी अच्छी length है इस balcony की. And then it's a wraparound balcony. You can also arrange some sitting areas like this and you can enjoy the view. और सबसे अच्छी बात है कि आपको इस डायरेक्शन का व्यू और सनलाइट भी मिलेगी और इस डायरेक्शन का व्यू और सनलाइट भी मिलेगी। मास्टर बेडरूम का जो वॉशरूम है गाइस, दिस इज सो ब्यूटीफुल। कम आई शो यू। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द वॉक इन क्लोजेट एरिया। एज इट इज वॉक इन क्लोजेट एरिया यू विल गेट एंड दिस इज द वॉशरूम। वॉशरूम में यू विल गेट इलेक्ट्रॉनिक WC। So this is the shower area and this is the bathtub. टोटो का bathtub आपको लगा हुआ मिलेगा। This will be a glass window.
So the price what they are offering is starts from 10.5 CR and what best we can offer you to know that दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट प्लान इनका जो है वो कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है। 10% करके मल्टीपल टाइम्स अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन आपको पेमेंट करना है, कुछ इस तरीके से यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। सो गाइस दिस वाज द प्रोजेक्ट टार्क कैलासा। आई होप मैंने सारी डिटेल्स वीडियो के अंदर कवर कर दी हैं, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू नो मोर इन डिटेल तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक डाल दिया है जहां से आप ये प्रोजेक्ट और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।